नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। इसमें हम सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। उम्मीद है कि आपने पहले की प्लेलिस्ट देख ली होगी। अगर आपने इसकी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जो इसकी पहले की वीडियोज़ हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपके और भी टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो सके। करते हैं हम अपना नया टॉपिक। ये हमारी 5th क्लास होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री की 5th क्लास होगी जिसमें प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र पटना में था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। अभी हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में अभी और भी जानकारी देंगे आपको। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया था? तो आनंद मठ में किया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र भाई थे। कौन था? तो सुरेंद्र शाही। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसे संगठित था? गुरु राम सिंह से। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड से संबंधित थे। झारखंड में कहाँ पे? छोटा नागपुर से। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जो कि उसमें नहीं था, तो मैंने एक पेज पे लिख रखा है, आपको बता देते हैं क्या क्या था। 1885 में बिरसा नाम के एक आदमी को, वैसे मैं ऐसे ही बता सकती थी पर आप फिर मैं नोट भी नहीं करवा पाती, इसलिए मैंने खुद ही नोट करके एक पेज पे लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या मैंने बोला। 1885 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था। अनाज की छोटी सी ढेर को भी कई गुना बढ़ा देता था। तो कौन बढ़ा देता था? बिरसा मुंडा बढ़ा देता था। ये लोग कहते थे क्योंकि उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी। बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग। ये क्वेश्चन में आता है ये पेपर्स में कि दीकू मतलब क्या होता है? तो दीकू का मतलब बाहरी लोग। तो बिरसा मुंडा ने कहा कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं से की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। दीकू उनके जंगल और संस्थानों पर कब्जा करना चाहते थे, जो बाहर के लोग थे वो करना चाहते थे। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन व समस्या समाधान करने का आंदोलन था। तो बिरसा आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि आदिवासी जो थे उनको समाज को सुधारने का आंदोलन था, वह समस्या का समाधान करने का आंदोलन था। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो कथन में आते हैं, कथन कारण में आते हैं, या फिर कई सारे ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कुछ वो दे देंगे कूट वाले 1, 3, 2 या कौन सा सही है कौन सही नहीं है उसमें। इसलिए मैंने ये सारे फैक्ट लिखे हुए हैं कि आपको समझ में आ जाए। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। बिरसाओं ने आदिवासी समाज में मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना
छोड़ दिया, क्योंकि मुंडा वहाँ पे बहुत सारे शराब पीते थे। तो गाँव को साफ रखते, गांव को साफ रखें और डाइन व जादू टोनों में विश्वास न करें। विरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया था। विरसा उन लोगों से आह्वान करता था कि शराब मत पियो, साफ सफाई रखो, जादू टोना हुआ इन सब में विश्वास मत करो। तो ये लोग मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया, उनसे रिक्वेस्ट की। विरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। यह आंदोलन मशीनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर विरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। विरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। इनके समर्थक में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और गांव भी शामिल थे। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। इनके समर्थक में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी उरांव, ये देखिए मैंने लिख दिया ना, मैंने जल्दबाजी में लिखा हुआ था आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि उस पेज पे इतना मैं नहीं लिख सकती थी जितना मैंने अभी इस पेज पे लिख के आपको दिया है। झूम खेती जो है उसके अन्य नाम भी थे। घूमंत खेती जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पे की जाती थी। और फिर वो लोग क्या करते थे, ज़मीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से को काट देते थे और घास फूस में आग लगा देते थे, जला देते थे। तो जो राख, इस राख को ज़मीन पे क्या करते थे, फिर वो पूरा छिड़क देते। तो ये क्वेश्चन भी आया है, जो राख ज़मीन पे छिड़कते थे उसमें क्या होता है, तो राख में पोटाश होती है जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं उसको आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगी और आपको बता दूंगी। ये आप नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ये लिखे हुए हैं मैंने इसमें, ये सारे किसी न किसी क्वेश्चन में आए हुए हैं, एक भी लाइन फालतू नहीं लिखी है इसमें। तो आप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ झूम खेती के अन्य नाम, ये राख में क्या होता है ना, ये मुंडाओं की जनजातियाँ, इन्होंने क्या आह्वान किया था, क्या सुधारने का प्रयास किया था, दीकू क्या होते हैं, विरसा कौन था, वो उनका जन्म कब हुआ, वो कब आए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था, तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था, तो दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया, तो बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खून जाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था किस वर्ष हुआ था, 1899 में हुआ था। 1855 यानी कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, तो मेजर वारो को किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। प्रमुख जनजाति विद्रोह, चुआर जनजाति जो थी उसका नेतृत्व किसने किया था, राजा जगन्नाथ ने। कब, 1768 में। प्रभावित क्षेत्र क्या था, नानभूम व पीरभूम पश्चिम बंगाल। हो जनजाति, राजा प्रहात 1820, 1822 और 1832, ये तीनों वर्ष हुआ था। सिंहभूम व छोटा नागपुर में। भील जनजाति, सेवाराम त्रिम्बकम 1818 से 48 तक खानदेश में हुआ था, खानदेश प्रभावित हुआ था।
खासी जनजाति ने राजा तीर्थ सिंह, मुकुंद सिंह व वारमानिक 1829 से 32 में। खासी पहाड़ी व असम व मेघालय। कोल जनजाति बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831 से 32 में। छोटा नागपुर में रंपा जनजाति ने अल्लूरी सीतारा राजू 1779 ईस्वी में आंध्र प्रदेश प्रभावित था। खोंड जनजाति चक्र विश्नोई ने नेतृत्व किया था 1846 से 48 और फिर 1855 में भी हुआ था। खोंडमल जो उड़ीसा में है वो क्षेत्र प्रभावित था। संथाल जनजाति ने संथाल जनजाति का जो विद्रोह था वो सिद्धुआ कानू ने नेतृत्व किया था 1855 से 56 ईस्वी में। और जो क्षेत्र प्रभावित था वो राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। मुंडा जनजाति से तो बिरसा मुंडा ने किया था इसका नेतृत्व 1899 से 1900 के बीच। और जो कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? छोटा नागपुर। भील जनजाति में किसने नेतृत्व किया था? दौलत सिंह ने 1914 से 1915 में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र था जो प्रभावित हुआ। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल व केशव चंद्र राय थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो कहाँ किया? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विद्रोह की क्रांति की थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर में। ठीक है। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1874 में हुआ। अभी खैरवार के बारे में बताएंगे। एक मिनट पहले मैं ये सारे कुछ क्वेश्चंस रह गए इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर खैरवार आदिवासी आंदोलन भी बताते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था जो मालाबार तट पे है। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लचोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 1835 किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहरलाल सेन के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वर की स्थापना पर बल दिया था। चलिए अब हम लोग अभी हमने बोला आपसे कि खैरवार आदिवासी आंदोलन जो, बस आपको ऐसे ही बता देती हूँ। खैरवार आदिवासी जो आंदोलन था ये आंदोलन भी मुंडा व उरांव जनजाति ने ही शुरू किया था। अन्य नाम इसके क्या थे? जैसे झरदारी लड़ाई, सफाहर आंदोलन, भागीरथ मांझी। इसके नेता कौन थे? भागीरथ मांझी। इन्होंने कब शुरू किया था? तो 1874 में। शुरुआत संथाल परगना से हुई थी। और इसको खैरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहते हैं। संथाल खैरवार जनजाति है, ये संथाल जनजाति की उपजाति है। किसकी उपजाति है? तो संथाल जनजाति की ये उपजाति है। जो भागीरथ मांझी जो आंदोलन था इसको भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहते हैं। और इसकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेतृत्व जो इसके नेता थे वो भागीरथ मांझी थे। तो ये झारखंड के गोंडा से था। और एक और क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने सिद्धू कानू वाला, जो था कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था, जिसको हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसमें क्या था? सिद्धू कानू के जन्म स्थल को एक तीर्थ स्थल के रूप में भी मान्यता दी जाती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे मैप को देख लेते हैं। किसान नागरिक विद्रोह कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ है? ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पंजाब में हम। तो पंजाब में कूका विद्रोह हुआ है। इसका नेतृत्व भगत जवाहरलाल ने
जवाहरमल बालक सिंह और राम सिंह कुका ने किया, कब किया? 1840 से 1872 में किया है। गुजरात में कौन सा हुआ है? तो कच्छ विद्रोह भरतमल व झरेजा ने 1816 में किया। बगेरा विद्रोह 1818 में हुआ है। ये भील विद्रोह है, ये महाराष्ट्र में ही हुआ था। ये जो भील विद्रोह है महाराष्ट्र में हुआ था 1820 से 1825 में। नेतृत्व दशरथ हिरिया शिवराम। चलिए, महाराष्ट्र में गडकी विद्रोह 1844 से। नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर गडकरी मराठा किले के संरक्षण थे। पश्चिमी घाट पे रामोशी विद्रोह हुआ था 1822 में। नेतृत्व चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फडके ने किया था। कर्नाटक में कौन सा हुआ था? तो कित्तूर विद्रोह हुआ था 1824 से 1829 में। नेतृत्व चेन्नम्मा व रयप्पा ने किया था। तमिलनाडु में पौलीगरों का विद्रोह 1801। नेतृत्व कट्टा बामना ने किया था। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में। नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था। आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1879 में। नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ। नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। जहाँ गोदावरी नदी है तो वहाँ पे भी पूर्वी गोदावरी बोलते हैं, तो वहाँ पे कोया विद्रोह हुआ था। नेतृत्व टोम्मा सोरा। उड़ीसा में खून विद्रोह थोड़ी देर पहले पढ़ा 1837 में। नेतृत्व चक्र विशोई। पाइका विद्रोह 1817 में। नेतृत्व बख्शी जगबंधु। संबाल विद्रोह 1833 से 62 में। नेतृत्व सुरेंद्र साई ने। बिहार का चैरो विद्रोह नेतृत्व भूषण सिंह ने। और बहावी विद्रोह नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने 1830 से 1860 में। पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में। नेतृत्व किसने किया था? सन्यासी गिरी संप्रदाय ने। फकीर विद्रोह 1776 में। नेतृत्व मजनू शाह चिराग ने। पागलपंथी विद्रोह 1813 में। नेतृत्व करम शाह टीपू मीर ने। फराइजी विद्रोह 1820 में। नेतृत्व दादू मियाँ ने। और भूमिज विद्रोह 1833 में हुआ था। मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था। नागालैंड में नागा विद्रोह नेतृत्व रानी गौंडलिन्यू 1931 में। झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। नेतृत्व जतरा भगत ने। युवान व जुआंग विद्रोह नेतृत्व ननक नायक ने 1867 से 1868 तक हुआ था। असम में अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने 1828 में किया था। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह ने 1828 से 1833 में हुआ था। तो ये सारे हमारे विद्रोह थे, किसान और नागरिक विद्रोह। भारत में कहाँ कहाँ हुए हैं, तो इनको अगर लाइन वाइज लिखते तो शायद उतना अच्छा ना लगता और ना ही पढ़ने में मज़ा आता, पर ये मैप पे बना हुआ है इसलिए बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, और ये याद भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। गोगी नेंगी रंगा वायकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। किसान आंदोलन कौन कौन से थे? मोपला विद्रोह प्रथम चरण में हुआ था 1836 से 1854 के बीच में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र क्या था? मालावर। और नेतृत्व किसने किया था? KN हाजी ने। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। दिगंबर और विष्णु विश्वास ने कहाँ हुआ था? बंगाल में। कारण क्या है? यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह 1873 से लेकर 76 ईस्वी तक हुआ था। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल था। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र राय, ये इन्होंने नेतृत्व किया था। कारण क्या था? अधिक लगान तथा 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध
षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 ईस्वी तक चला। क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिला। नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने। कारण क्या था? रैयतबाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमत व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। लेकिन क्षेत्र क्या क्या थे? कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हुए थे? तो चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। किसने इसका नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्या कारण था? तीन कटिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में कहाँ हुआ था? खेड़ा में, जो गुजरात में है। नेतृत्व महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। क्या कारण था? फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवध किसान। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ? प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। ये सारे क्षेत्र इससे प्रभावित हुए थे। इसका नेतृत्व किसने किया? झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। क्या कारण था? अवैध लगान हुआ, बेदखली अधिनियम लागू, अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। ये सारे इसके कारण थे। एका आंदोलन 1921 से 22 तक कौन कौन से क्षेत्र में चला? बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। किसने इसका नेतृत्व किया? मदारी पासी ने। कारण क्या था? लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह जो दोबारा दूसरी चरण में चला 1921 ईस्वी में, कहाँ पे? मालाबार में। इसका नेतृत्व अली मुदलियार ने किया। कारण क्या था? अधिक लगान व बेदखली। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, सूरत का बारदोली तालुका, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कारण लगान में बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 तक चला। प्रभावित क्षेत्र कौन से था? जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा। नेतृत्व किसने किया? सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। क्या इसका कारण क्या था? भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण और नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। कौन से प्रभावित क्षेत्र थे? दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। नेतृत्व किसने किया था? कंपाराम सिंह, भवन सिंह। और इसका कारण क्या था? बटाईदारों ने निर्णय लिया था कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 ईस्वी में कहाँ हुआ? तेलंगाना। ये क्षेत्र प्रभावित था। नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व हुआ। और इसका रीजन क्या था? निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। फैक्ट देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे ने। ये क्वेश्चन आता भी है। चलिए ठीक है, अब ये चैप्टर अपना हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह, ये टॉपिक था, हमारा चैप्टर था, जो कि कंप्लीट हो गया है। सारे आंदोलन पढ़ लिए हमने, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लिया, और जितने विद्रोह थे, कौन सा आंदोलन कहाँ चला, किसने किसका नेतृत्व किया, जनजाति विद्रोह क्या थे, किसान आंदोलन क्या थे, किसान विद्रोह क्या थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें